छतरपुर की एकमात्र सिंघाड़ी नदी को पुनर्जीवित करने जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसकी प्रशासन आम जनमानस द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिंघाड़ी नदी एवं तालाब सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कुछ सुझाव प्रेषित किए गए हैं, जिसमें सिंघाड़ी नदी स्थित मुक्तिधाम पुल के पास का सीमांकन कराने, वहीं दूसरी ओर पलोठा रोड नदी के पुल से दोनों ओर सीमांकन कराने की मांग को प्रमुखता से रखी गई है। उन्होंने कहा कि सीमांकन के पश्चात पाए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की जाए। श्री अग्रवाल ने कहा कि नदी में व्याप्त जलकुंभी को प्रशिक्षित मजदूरों से बाहर निकलवाया जाए। इसके अलावा शहर के ग्वाल मगरा तालाब एवं शहर की प्राचीन बावड़ियों को पुनर्जीवित करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। आपको बता दें कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत के पदाधिकारियों द्वारा भी इस मौके पर उपस्थित होकर जिला प्रशासन से छतरपुर के समस्त रियासतकालीन तालाबों के सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की मांग रखी गई है। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही इस दिशा में कार्रवाई नहीं होती तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को जिले में जो तालाब, बावड़ियां और नदियां, जिला जल संरक्षण के जो केंद्र हैं, उनकी साफ सफाई व्यवस्था और जीर्णोद्धार के संबंध में ज्ञापन दिया है। आज छतरपुर जिले में पीने योग्य जल की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। उसको ठीक करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें अभी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति देखी जा रही है। उसी विरोध में कलेक्टर साहब को अवगत कराते हुए मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से संचालित करते हुए जल संरक्षण की ओर सही तरीके से ध्यान आकर्षित किया जाए और इस काम को व्यवस्था पूर्ण करते हुए ठीक तरीके से किया जाए। कौन सी नदी शामिल है? इसमें सिंघाड़ी नदी मुख्य रूप से, ग्वालमगरा तालाब, गायत्री मंदिर की तलैया, ऐसे जितने भी केंद्र हैं ये सभी पूर्ण रूप से दूषित हो चुके हैं। आज जो शासन प्रशासन के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, उसमें हमारे ज़िले के कलेक्टर ने एक अच्छा काम किया है कि सिंघाड़ी नदी को उससे जोड़ा है। तो हम लोग ये चाहते हैं यदि कोई काम एक हो रहा है तो वो अच्छी तरह से हो जाए। तो हम लोगों ने कुछ सुझाव रखे हैं कि अभी एक छोटे से एरिया का सीमांकन किया गया है और वहाँ पे अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। तो हम लोगों की मांग है कि मरई माता मंदिर से पंडित श्रीनिवास शुक्ल पार्क तक, स्टाफ डैम तक पूरा पहले सीमांकन करें और उसमें जो भी अतिक्रमण आता है उसको अलग किया जाए। और वहाँ पे जेसीबी काम कर रही वो कोई काम नहीं करे, प्रशिक्षित मजदूरों के द्वारा वहाँ पे जो जलकुंभी है वो निकलवाई जाए। और पलोठा रोड पुल से जो नया स्टाफ डैम बना है वहाँ तक का गहरीकरण का कार्य किया जाए। क्या लगता है जो किशोर सागर में कुछ दिन पहले नोटिस दिए थे, प्रशासन ने फिर काम नहीं किया? प्रशासन तो 2019 से नहीं सुन रहा। हम लोगों ने 2019 में तालाबों की सब यात्रा निकाली थी। उस टाइम पे हम लोगों के स्वयं के सामने सभी तालाबों का और नदियों का सीमांकन हुआ था और उस 2019 में सबको नोटिस बढ़ गए थे, लेकिन आज तक कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।